यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर के राम की फैक्ट्री में रखा गया है और कोर्ट ने आगामी आदेश तक उसे कंपनी में ही सुरक्षित रखने को कहा है। साथ ही कंपनी के आसपास पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। कंपनी के आसपास बैरिकेडिंग भी की गई है। तो वहीं कंपनी से कुछ दूरी पर रहने वाले तारपुरा गांव के ग्रामीणों का कहना है कि कंपनी में पहले भी कई पदार्थ को नष्ट किया गया है, जिसकी वजह से कई तरह की बीमारियां उन्हें हो रही हैं और इस कचरे को भी यदि भविष्य में यहाँ पर नष्ट किया जाता है तो कई बीमारियां आने वाले दिनों में हो सकती हैं। इस दौरान ग्रामीण महिलाएं काफी आक्रोशित भी नजर आईं और प्रदेश सरकार को भी जमकर कोसती रहीं। यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर की राम की फैक्ट्री में रखा हुआ है। इस समय हम उसी फैक्ट्री के पीछे की साइड में मौजूद है। ये आप देख सकते हो, ये राम की फैक्ट्री है और राम की फैक्ट्री में आप देख सकते हो किस तरह से कंटेनर में कचरा जो भोपाल की यूनियन कार्बाइड का रखा हुआ है। आप देख सकते हो अंदर कंटेनर है और ये राम की फैक्ट्री है। राम की फैक्ट्री को लेकर कई तरह की बातों का जिक्र यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही कई तरह की उनको आशंका है और तमाम तरह की बातों का जिक्र वह अभी भी कह रहे हैं। फिलहाल राज्य सरकार इन ग्रामीणों को किस तरह से समझाइश देती है ये आने वाले दिनों में देखा जाएगा। लेकिन जिस तरह से कोर्ट के आदेश पर जो यूनियन कार्बाइड का कचरा है वो फिलहाल पूरी तरीके से यहाँ पर कंटेनर ट्रक में ही रखा हुआ है और लगातार यहाँ पर पुलिस के द्वारा सीसीटीवी कैमरों के साथ ही अलग अलग तरह से सुरक्षा व्यवस्था को संभाला गया है। बता दें जो राम की फैक्ट्री का मुख्य द्वार है या वहां तक पहुंचने के जितने भी रास्ते हैं वहां पर पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग की गई है। तमाम रास्तों पर पुलिस के द्वारा लगातार चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और किसी भी व्यक्ति को वहां पर नहीं घुसने दिया जा रहा है। साथ ही जो भी व्यक्ति वहां पर जाने का प्रयास कर रहा है उसको विभिन्न तरह से उसकी तलाशी ली जा रही है, उससे पूछताछ की जा रही है। उसके बाद उन्हें राम की फैक्ट्री के सामने से गुजरने दिया जा रहा है। यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम बात करने का प्रयास करते हैं। भैया, जो यूनियन कार्बाइड का कचरा है क्या सोचते हो, आपको क्या लगता है? ऐसा लग रहा अंदाज के कचरा वापस गड्ढे तो हो रहे, दफनाने कोशिश में हो जा रही है। अच्छा, लेकिन कोर्ट का आदेश है, अभी किसी तरह का कोई आपसे बात होने के पहले कुछ नहीं होगा? हाँ, कोर्ट ने तो बोला है कि 15 तारीख तक फैसला बढ़ाया गया है आगे। हाँ, फिर भी क्या डर है, क्या कुछ होने की संभावना है? डर तो हो तो सकता है कि बता रहे कि गर्मी में कंटेनर ना सामने जो खड़े थे फूटेंगे। कौन बोला ये आगे से आदेश होगा ऐसा? नहीं, किसने बोला ऐसे कि फूटेंगे, ये होगा वो होगा? ऐसे अफवाह चल रही है, गांव में चर्चा चलती है कि फूट भी सकते हैं, इसलिए दफनाएंगे इसको। अच्छा। लेकिन ये तो सब अफवाह है। क्या पुलिस को शिकायत करी आपने इस पूरे मामले को लेकर? नहीं। क्यों? शिकायत तो कोई नहीं करी। से बातचीत चलती है गांव में। अच्छा, गांव वाले बोल रहे होंगे इस तरह से। और क्या बात कर रहे हैं? बस ऐसे ही चर्चा चलती है और क्या। अच्छा, कितने सालों से आप रह रहे हो यहाँ पे? हम तो अभी ज़्यादा साल नहीं हुए, मेहमान है। क्या नाम है तुम्हारा? पवन। कितने सालों से रह रहे हो यहाँ पर? 6 महीने हुए हैं। 6 महीने। इसके पहले कहाँ रहते थे? अपने गाँव था हम। कहाँ पर? बहुत दूर यहाँ से। 6 महीने के दौरान किसी तरह की कोई समस्या आई आपको? यहाँ पर तो और भी कचरा कहीं का भी कुछ भी जल रहा होगा, तो कुछ समस्या देखने को मिली, कुछ आई? उससे तो कोई नहीं मिली। हाँ, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे लोगों में कई तरह की अफवाहें चल रही है। फिलहाल यहाँ पे कई और लोग भी मौजूद हैं, हम बात करने का प्रयास करेंगे। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम बात करने का प्रयास करेंगे। चूँकि राम की फैक्ट्री यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर कचरा रखा हुआ है, उसके पास में ही ये तारपुर नामक एक ग्रामीण एरिया है और वहाँ के रहवासियों में कई तरह की अफवाहों का दौर जारी है। अम्मा, क्या लग रहा है आपको, जो कचरा रखा क्या होगा? सांस चले न, सब खांसी चले न, माथो दुखे न, उल्टी होई न, अजू कई करे कचरो न, वो ये सब तो ले आया अंदर न, कई कर ले लोग ना ने। सरकार ने कई कर लिया, जनता के तो मारी दी सरकार। जनता तो आप लोगों का पक्ष रख रही है। हाँ, हो कई वी ले आए सारी, भी भरी भरी के रखिया है तो भरा हुआ रखा, उसको नष्ट कहाँ करा रही? हाँ, अभी कर देगा, अभी तो वी कहीं हमको पत करे। वी देखो अभी तार में ये तार लगे रिया, करेंट का तार लगे रिया, कई कर लियो सरकार। फिर ये सरकार आप लोगों की भावनाओं को ध्यान रखेगी, सब बोल रही है। बोल रही अभी तक तो उखाड़े फेंक देना तो मैं आड़ी ले, इनके कंपनी के लिए जान थोनी मैं आड़ी का बन खड़ उजाड़ में काट दो के लिए जाइने, जनता में यहाँ रखी कंपनी के। ये कंपनी के कारण क्या समस्या हो रही है आप लोगों को? अरे सबज हुई रही, कोई खुंजली चली रही है, या आँख मन दिखे, आगे सब सबज हुई रही, माथो दुखे, उल्टी हुई रही, सांस चले, सब तो हुई रही। फिर कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हो? अरे हमारा तो यहाँ हम रहना जवा यहाँ का। अच्छा। हाँ, हमारी जमीन ज्यादा सब ये यहाँ की जगह। फिर यहाँ का रहना वाला हम तो कहाँ, अब घर बार छोड़े ना, हमको भगाई सरकार तो हम कहाँ जाएंगे? जाएंगे कहीं हम? फिर हम कहीं लेने जाएंगे भाई? तो हमारी कंपनी उठे ले जाओ कहाँ भी है।
कि भाई तुम्हारी कंपनी को उठे ले जाओ नहीं, तुम इतनी सिटी में डाली तो सरकार भी पागल है नहीं है। फिर देखो यार, यहाँ की जगह डाली जनता में, तो क्या कंपनी को हटा देना चाहिए यहाँ से? हाँ, एक हटाना चाहिए नहीं। फिर यहाँ पर कुछ और महिलाएं मौजूद है, हम बात करने का प्रयास करेगा। अम्मा, क्या कहना चाहोगी ये जो कंपनी को लेकर या कचरे को लेकर? कचरे को लेके तो ये इतना ही बोलेंगे कि ये कचरा था, ये नुकसान कर रहा था, अब ये कचरा आया है ना, ये कचरा है, वो नुकसान करेगा। फिर और गांव से कचरा लाओगे, वो भी नुकसान करेगा। अब इतनी पब्लिक है, ये क्या करेगी? और पास में आ गई ना कंपनी, देख लो पास में आ गई, क्या होगा इसका? कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हो? मेरे को 15 साल हो गए। अच्छा, किसी तरह की कोई बीमारी या कुछ तरह की बीमारी क्या, सांस चलता और क्या, शिकायत हो रही हर तरह को, बच्चों उनको भी हो रही, और क्या। अब ये जो कचरे को लेकर क्या आप क्या सोचते हो? कचरे को तो राज्य सरकार ने बोला जो जनता बोलेगी वही होगा। जनता बोलेगी वही होगा, हाँ। तब जनता बोलेगी वही करो। तो आपका क्या कहना है? हमारा तो यही कहना है, बंद कर दो, सब बंद कर दो, कहाँ पे ले जाओ, और क्या, बस इतनी। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो जब से यह कंपनी यहाँ पर निर्मित हुई है, जब से इसका निर्माण हुआ है, उसके बाद उनको विभिन्न तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है और राज्य सरकार से उनका एक ही कहना है कि इस कंपनी को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए। इंदौर से TV9 भारतवर्ष के लिए संदीप मिश्रा।